आज है 24 जुलाई 2022। आयकर दिवस क्यों मनाया जाता है? सीबीडीटी क्या है? इनकम टैक्स क्या है? टैक्स क्या है? आइए देखते हैं प्रमुख तथ्य। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स सीबीडीटी ने 24 जुलाई 2022 को 162वां आयकर दिवस, जिसे इनकम टैक्स डे भी कहा जाता है, मनाया। भारत में आयकर दिवस हर साल 24 जुलाई को मनाया जाता है क्योंकि सर जेम्स विल्सन द्वारा भारत में पहली बार 24 जुलाई 1980 को आयकर पेश किया गया था। इस कर का उद्देश्य 1857 में ब्रिटिश शासन के खिलाफ स्वतंत्रता के पहले युद्ध के दौरान ब्रिटिश शासन को हुए नुकसान की भरपाई करना था। 24 जुलाई को पहली बार 2010 में आयकर दिवस के रूप में मनाया गया था। केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड के अध्यक्ष नितिन गुप्ता हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की स्थापना 1924 ईस्वी में हुई थी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का मुख्यालय नई दिल्ली में है। नितिन गुप्ता कौन है? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के पूर्व डीजी रह चुके नीतीश गुप्ता 1986 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। आज सुबह ही भारत सरकार की ओर से इस बारे में नोटिफिकेशन जारी किया गया। भारत सरकार की अपॉइंटमेंट कमेटी की सचिव दीप्ति उमाशंकर ने पत्र जारी करके बताया कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष यानी चेयरमैन के लिए 1986 बैच के आईएएस अधिकारी और कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के पूर्व डीजी रह चुके नीतीश गुप्ता का चयन किया गया है। सीबीडीटी क्या है? केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड या सीबीडीटी वित्त मंत्रालय के राज्य विभाग का एक अहम हिस्सा है। बता दें, साल 1964 में देश के सभी प्रत्यक्ष कर से जुड़े मामले को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को सौंप दिया गया था। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड में अध्यक्ष यानी चेयरमैन को अलावा कुल 6 अन्य सदस्य होते हैं। इन सभी सदस्यों का चयन भारत की प्रमुख सिविल सेवा परीक्षाओं तथा भारतीय राजस्व सेवा के परीक्षाओं के तहत किया जाता है। बता दें, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को कई बड़े अधिकार प्राप्त हैं। यह बोर्ड प्रत्यक्ष कर कानूनों तथा अप्रत्यक्ष कर के लिए योजनाओं और नीतियों का जिम्मेदार भी है। टैक्स क्या है? टैक्स शब्द लैटिन शब्द टैक्सोस से आया है। एक टैक्स एक अनिवार्य शुल्क या वित्तीय शुल्क है जो सरकार द्वारा किसी व्यक्ति या संस्था पर राजस्व जुटाने के लिए लगाया जाता है। जमा हुए टैक्स की कुल राशि को विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए उपयोग किया जाता है। कानून के मुताबिक खुद से या गलती से टैक्स भुगतान न करने पर जुर्माना या सजा मिलती है या मिल सकती है। टैक्स के प्रकार: व्यक्ति या संगठन को विभिन्न तरीकों से टैक्स का भुगतान करना पड़ता है। टैक्स अधिकारियों द्वारा टैक्स भुगतान के तरीके के आधार पर टैक्स को डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में बांटा जाता है। दोनों टैक्स की जानकारी निम्नलिखित है। डायरेक्ट टैक्स: जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ये टैक्स करदाता न टैक्स देने वाला सीधे सरकार को दिया जाता है। भारत में इस प्रकार के टैक्स के सबसे अच्छे उदाहरण इनकम टैक्स और वेल्थ टैक्स है। सरकार की नज़र में डायरेक्ट टैक्स से कुल टैक्स इनकम का अनुमान लगाना आसान होता है क्योंकि यह करदाताओं की इनकम से सीधा संबंध रखता है। इनडायरेक्ट टैक्स को अलग तरीके से जमा किया जाता है और ये टैक्स सामान और सेवाओं को उपयोग पर आधारित होते हैं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि इनडायरेक्ट टैक्स का भुगतान सामान या सेवाओं को उपभोक्ताओं सीधे सरकार को नहीं करते। सरकार सामान या सेवा के विक्रेता बेचने वाला से इनडायरेक्ट टैक्स प्राप्त करती है। विक्रेता बदले में सामान या सेवा के खरीदार से टैक्स लेता है। इनडायरेक्ट टैक्स के समान उदाहरणों में सेल टैक्स, जीएसटी, वैट आदि शामिल है। थैंक यू फ्रेंड्स। अच्छा लगता है लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। साथ में बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलें।